क्योंकि मैं प्रदेश से इकलौता विपक्ष का सांसद हूं और दिल्ली से आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपके बीच में मैं रखूं इन आंकड़ों को, आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों के समक्ष ये बात रखी जाए कि इस प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हरियाणा का ये बुरा हाल हुआ। अब हेल्थ पे आए, जैसे मैंने कहा कि भाई हेल्थ में हरियाणा 13वें नंबर पे आ गया है, पिछड़ के। और जिन राज्य, उड़ीसा जैसे राज्य, ऐसे ऐसे राज्य हरियाणा से आगे निकल गए हेल्थ में, जिसकी आप जो कभी पहले तुलनात्मक राज्यों में नहीं आते थे। राजस्थान क्योंकि जो है माना जाता था कि हरियाणा आगे है, मगर ऐसे ऐसे राज्य हरियाणा से आगे निकल गए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले मैं कोरोना पे बात करूंगा। जैसे मैंने कहा कि दूसरा, ये तो आज पहला तो मैंने नीति आयोग की बात आपके सामने रखी कि स्थिति गंभीर है, हरियाणा की सरकार को जागना पड़ेगा और सुधारनी पड़ेगी अपनी परिस्थिति। इतनी तेजी से गिरावट जो बाकी राज्यों की तुलना में हो रही है, हर क्षेत्र में जो गिरावट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कि एक राज्य हर क्षेत्र में गिरे इतने तेजी से, बाकी राज्य आगे निकले और भारत सरकार बताए और उस प्रदेश सरकार संज्ञान ना ले। अब आए हम कोरोना पे। जहां तक कोरोना की बात है, दूसरी लहर की बात है, मैंने इस पूरे दौरान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी स्टेटमेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि ये समय राजनीति का नहीं था। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हमारी इंसानी जिम्मेदारी थी कि हम इसमें से बाहर निकलें। सभी ने, आपने, हमने, सबने जो हो सकता था एक दूसरे की मदद में हम लोग लगे हुए थे, अपना अपना योगदान दे रहे थे। मगर कहीं ना कहीं अब जब सेकेंड वेव थोड़ी सी कम हुई है, हम इससे निकल रहे हैं, तीसरी वेव की तैयारी भी हमें करनी है। इस समय हमें प्रदेश सरकार ने कैसे हैंडल करी, उस पर भी हमें अपनी दृष्टि दौड़ानी होगी। मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार विफल रही है, वो सब जानते हैं, मगर विफल के साथ साथ असंवेदनशील और प्रदेश सरकार का असंवेदनशील अहंकारी रवैया भी रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप देखें किस तरह से लोगों ने ये समय निकाला, दवाई की किल्लत रही, रेमडेसिविर की बात हो, टोसिलिजुमैब की बात हो, अभी जो ब्लैक फंगस की इंजेक्शन है वो आज तक नहीं है, हर रोज खबरें आ रही हैं आपके अखबारों में। दवाई की कमी रही, जब जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की कमी रही, जब जरूरत पड़ी तो बेड्स की कमी रही, वेंटिलेटर्स की कमी रही प्रदेश के अंदर, और उससे भी ज्यादा जो कमी रही वो संवेदनशीलता की कमी रही। प्रदेश सरकार ने ऐसा रवैया अपना लिया कि किसी चीज की कमी नहीं है, प्रदेश में सब कुछ ठीक है। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, उनके आप लगातार बयान देखें, उनके दौरे जो भी हुए, बीच में एक दो बार वो गए किसी किसी जिले में और कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। मुझे वो बयान सुन के बहुत दुख होता था, क्योंकि आप लोगों को भी और हमें भी हर रोज हजारों कॉल आते थे, किस तरीके से लोग इन सारी कमियों से जूझ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। कमियां रही, कमियों को अस्वीकार कर दिया गया कि भाई कोई कमियां नहीं है, सब कुछ ठीक है। विपक्ष को कह दिया गया, जब चिट्ठी लिखी नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कि हम ऑल पार्टी मीटिंग, ना तो ऑल पार्टी मीटिंग रखेंगे और ना ही आपकी चिट्ठी का जवाब देंगे। ऐसी असंवेदनशीलता हमने नहीं देखी कि भाई हरियाणा अकेला प्रदेश ऐसा बना जिसमें ना तो ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई और ना ही चिट्ठी का जवाब भी दिया गया। यहां तक कि आप देखें बंगाल में जाके वहां पे मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में नेता विपक्ष को वहां पे बुलाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर एक स्थान है प्रजातंत्र के अंदर, मगर हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सक्षम हैं और हमें जो है ऑल पार्टी मीटिंग की या किसी नेता विपक्ष की चिट्ठी की जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके बाद एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा,
पिछली बार जब पहली लहर थी तो सांसदों की भी बैठक बुलाई जाती थी। 3-4 बैठकों में मैं स्वयं मौजूद था। मुख्यमंत्री जी सारे सांसदों से टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछते थे और एक उस दिशा में भी एक बैठक और सारे एमपीज की बुलाई जाती। इस दूसरी लहर में जब इतनी मुश्किल में चपेट में हम देश और प्रदेश आया हुआ था तो कोई सांसदों की भी बैठक नहीं बुलाई गई। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। मैं क्योंकि 14 तो बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली में, हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के हैं। उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार था, उनके क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, और हमें भी अधिकार था। हम भी लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, कुछ अच्छे सुझाव देते, कुछ ऐसे सुझाव देते जो आपको स्वीकार होते या अस्वीकार कर देते आप। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि इसीलिए जवाब नहीं दिया चिट्ठी का, इसीलिए हरियाणा अकेला प्रदेश है जहां ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई, क्योंकि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि राजनीति करेंगे विपक्षी दल। मैं कहना चाहता हूं क्या इस आधार पे संसद में भी चर्चा बंद हो जानी चाहिए? क्या विधानसभाओं में भी चर्चा बंद हो जानी चाहिए? जब कानून बनते हैं, जब देश के विषम विषयों पे अपने अपने विचार सांसद विधायक व्यक्त करते हैं, कोरोना के विषय पे भी जब संसद खुलेगी तब चर्चा होगी, बहस होगी, तो कुछ अच्छे सुझाव भी देगा विपक्ष। हो सकता है कुछ राजनीति की बात भी करे। क्या आप राजनीति की बात नहीं करेंगे? तो ये कहकर एक प्रजातंत्र में विपक्ष को सिरे से नकार के कहना सब कुछ ठीक है, प्रदेश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हम सच बताएं तो किसके सामने बताएं? अभी तक हम बोले नहीं। हम इसलिए नहीं बोले कि हमारा इंसानी फर्ज था जिसको मैं भी निभा रहा था, आप भी निभा रहे थे।